तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। पूरे इंडिया में शीत लहर का कहर है भाई। सो अगर ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा घर से बाहर ना घूमें, अपने आप को गर्म रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। बड़ा खतरनाक वक्त चल रहा है यार, बहुत ठंड हो रही है। 1.9 डिग्रीज, क्या बात है। सो आज इस ठंड में मैं लेके आया हूँ गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी के अपडेट्स। सबसे पहले खबर आ रही है इंटेल की तरफ से कि उन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, घर के कंप्यूटर के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च कर दिया। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में सबसे पावरफुल प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये सबसे पावरफुल है। ये i9-13900KS है, जो कि इनके के वर्जन जैसा, ये आपको पता होगा के वर्जन जो होता है इनका वो लाइक अनलॉक्ड होता है। इसको आप ओवरक्लॉक वगैरह भी कर सकते हो। इसकी खास बात यह है इस वाले प्रोसेसर की, ये 6.0 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। सो दैट मीन्स ये बन जाता है ऐसा प्रोसेसर जो भी अब तक के डेस्कटॉप कंप्यूटर में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो अगर आप अपने घर का कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो या गेमिंग कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो आप इस प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो। सस्ता तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, इसको हायर एंड में ही लेकर चलो प्राइस पॉइंट पर, लेकिन फिर भी अगर आपको पैसे की कोई कमी नहीं और बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाना है तो यू कैन कंसीडर दिस प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल। अगली खबर निकल कर आ रही है ट्विटर की तरफ से। आपको पता होगा ट्विटर ने ये आरोप लगा था कि ट्विटर ने अपने जो भी एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, उनको पैसे वगैरह देने थे जो कि 3 महीने की सैलरी, वो दी नहीं उन्होंने। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि उन्होंने अपने ऑफिस रेंट भी नहीं दिए। इलन मस्क भाई क्या इंसान है, क्या सोचते थे हम, लेकिन क्या ये चीजें हो रही हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को सच में बहुत इरिटेशन होती है ट्विटर की न्यूज़ कवर करने में या उनकी रिपोर्ट कवर करने में। बस ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है भाई। तो यही है कि भाई पैसे वैसे नहीं दे रहे। अभी ऑफिशियल ट्विटर की तरफ से कोई भी वो नहीं हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि ट्विटर का जो डेटा लीक हुआ था उसका रिप्लाई आ गया। उनका ये कहना है कि भाई ये जितने भी ईमेल और डेटा जो लीक हुआ है ट्विटर के लोगों का, ये ट्विटर से नहीं गया, ये किसी थर्ड पार्टी सोर्स से गया है। क्या सच्चाई भाई हम तो जानते नहीं है, जो सुनने को मिलता है वही बता देते हैं भाई। ट्विटर वैसे भी मैटर नहीं करता आधे से ज़्यादा लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है जिससे आपको फर्क पड़ता है कि गूगल क्रोम में एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी सामने आई है जो कि बहुत सारे बिलियंस और मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट कर सकती है। दरअसल ये क्रोम आपका फाइल सिस्टम से आपके डिवाइस में कैसे इंटरैक्ट करता है उसके साथ एक वल्नरेबिलिटी है। ये जो फाइल के फ्लैग्स वगैरह बनाता है, जो पाथ बनाता है, उसमें प्रॉब्लम है। सो दैट मीन्स अगर आप कोई भी सिक्योरिटी की डाउनलोड करते हैं अपने गूगल क्रोम से, किसी इंक्रिप्शन की या किसी भी कोई सिक्योर चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो वो चीज़ पता लगा सकते हैं हैकर्स, अटैकर्स। ये देख सकते हैं कि भाई आपने क्या सिक्योरिटी की डाउनलोड की है या उसका पाथ क्या है आपके कंप्यूटर में, जो कि एक सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गूगल क्रोम इसके बारे में क्या कर रहा है, देखो गूगल क्रोम ने ऑलरेडी पैच निकाल दिए हैं। सो आप उसे अपडेट कर सकते हो। लेटेस्ट गूगल क्रोम आपको करना है। आप कोई भी वर्जन चला रहे हो एक बार चेक कर लो कि क्या वो लेटेस्ट है या नहीं है। अगर वो लेटेस्ट बोल देता है कि आपका जो गूगल क्रोम है अपडेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी वजह से अपडेट नहीं कर पाते हैं तो कोई भी इंक्रिप्शन की कोई सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ डाउनलोड करने से पहले कॉशन बरतें कि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फाइल डाउनलोड की गई है उसका पाथ किसी अटैकर के पास आ जाए या आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना, बोथ इन योर डेस्कटॉप पीसी और योर मोबाइल फोन। अगली खबर निकल कर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट से कि उसने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं ओपन एआई के चैट जीपीटी में, और 10 बिलियन या कितने पैसे और इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये जो चैट जीपीटी है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के छत्र छाया में काम करेगा। ये और ज़्यादा पावरफुल होगा, तब माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट टक्कर दे पाएगा गूगल को और जितने भी सर्च इंजन वगैरह जो चल रहे हैं। क्योंकि यार अभी देखो, हम मानो ना मानो बिंग और याहू और गूगल ये चल ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन यार गूगल के अलावा कोई किसी को पूछता ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे जो गूगल को टक्कर दे पाए। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी रे ऑफ होप है कि वो शायद गूगल को पीछे छोड़ सकती है, शायद। तो माइक्रोसॉफ्ट जी जान लगा देना चाहता है, सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट की पूरी टीम ये जान लगा लेना चाहती है कि भाई हम कुछ ऐसा बना दें इस ओपन एआई प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करके कि लोगों को गूगल एक पुरानी चीज़ नजर आने लगे। हालांकि ये कभी नहीं होगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, बट हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे बढ़ा रहा है चैट जीपीटी पर। अगली खबर निकल कर आ रही है पुराने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। अगर आप ऐसा कोई एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई अपडेट अब आते नहीं है, जैसे पुराना वर्जन है ना आपका, जो आपके लावा का फ़ोन खरीद लिया या आपने कोई और ख़रीदा हो सैमसंग का जिसमें कोई अपडेट अब नहीं आते, आपके लिए खुशखबरी है। गूगल एक्सटेंशन SDK मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एक ऐसा प्रोग्राम निकल कर आ रहा है कि जो भी एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले डेवलपर्स हैं उनको ऐसे सपोर्ट मिलेगा
कि वो पुराने एंड्रॉयड के लिए भी चीजें डेवलप कर सकते हैं नए फीचर्स के साथ। देखो ऐसा होता है कि जब हम एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं ना, तो हमें इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही कि ये एप्लीकेशन कौन से एंड्रॉयड वर्जन से लेकर कौन से एंड्रॉयड वर्जन तक चल सकती है। आप जैसे पुराने अगर एंड्रॉयड सेलेक्ट करते हो तो आपको उसमें कम फीचर मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एप्लीकेशन पुराने एंड्रॉयड के नहीं बना रहे तो पुराने एंड्रॉयड में उतने फीचर नहीं थे, तो उसकी ऐप डेवलपमेंट के जो इन्वायरमेंट में उसमें भी आपको ज़्यादा फीचर नहीं मिलेंगे, तो आप ज़्यादा फंक्शनैलिटी आप दे नहीं सकते उसमें। लेकिन अब ऐसा होगा कि इस एक्सटेंशन पैक के बाद आप पुराने एंड्रॉयड के लिए भी कोई अपडेट या कोई चीज़ बना रहे हो, सो आपको सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी जो आपको नए एंड्रॉयड में मिलती है। इससे क्या होगा और ये चीज़ क्यों मैटर करती है? देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई फ़ोन खरीद लेते हैं तो उसकी लाइफ 4 साल हो जाती है, और जो कंपनी है जैसे सैमसंग है या LG है, जो भी है, और ओप्पो, वीवो, तो उसके लिए वो अपडेट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये डिवाइस बहुत पुराना हो गया होता है और वो चाहते हैं कि लोग उस फ़ोन को बदल लें। लेकिन इस एक्सटेंशन पैक के बाद उस पुराने डिवाइस के लिए भी माइनर सिक्योरिटी बग्स जो हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं, नए छोटे छोटे अपडेट दिए जा सकते हैं उनके कंप्लीट एंड्रॉयड को अपग्रेड किए बिना। क्योंकि देखो हम जाहिर सी बात है, पुराना सैमसंग गैलेक्सी है, उसमें तो नेक्स्ट एंड्रॉयड आएगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी या प्रॉब्लम है जो उसमें पाई गई थी, तो वो तो भगवान भरोसे है ना, वो तो अपडेट होगा नहीं अब। लेकिन अब डेवलपर चाहें तो उसके लिए छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम आई है पुराने एंड्रॉयड में सिक्योरिटी बग को, उसको क्लियर करके उसकी वल्नरेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। सो दैट मीन्स अब पुराने एंड्रॉयड्स को भी इस्तेमाल करना सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। इससे एंड्रॉयड फोन की सेल्स पर तो फर्क पड़ेगा ही, नए फोन लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कई लोग नए फोन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका पुराना फोन आउटडेटेड हो चुका होता है। लेकिन अब उसके माइनर जो सिक्योरिटी के बग्स हैं उन्हें फिक्स कर दिया जाएगा, वल्नरेबिलिटीज को क्लियर कर दिया जाएगा, तो लोग कम नए एंड्रॉयड फोन खरीदेंगे, लेकिन लोग अब ज़्यादा चला पाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, और वो 4 साल में ही आउटडेटेड नहीं हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है, जो लोग पुराना एंड्रॉयड चला रहे हैं उसे बेचना और फेंकना मत। हो सकता है उसके लिए भी छोटे छोटे सिक्योरिटी के जो पैचेस वगैरह हैं वो आने लगे। बहुत अच्छी खबर है ये गूगल की तरफ से। अगली खबर निकल कर आ रही है जियो की तरफ से कि जियो अब 101 सिटीज़ में काम कर रहा है इंडिया में। 4G तो है नहीं, कम से कम 5G से ही लोग उम्मीद लगा रहे हैं। तो अभी तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगहों पे जैसे आगरा वगैरह में ये आपको देखने को मिला है, नोएडा वगैरह में भी आ गया है, गुड़गांव वगैरह में भी आ गया। गुड़गांव में तो रिपोर्ट हो रहा था भाई स्पीड कम है या जो भी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ कम है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं है। तो सिटीज़ धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही हैं, नीचे साउथ में बहुत ज़्यादा जगहों पर आ चुका है जियो। अब क्या है, टायर 2 टायर 1 ऐसे सिटीज़ के हिसाब से होता है। सो पहले जो आता है वो टायर 1 सिटीज़ में आता है, देन टायर 2, देन टायर 3। तो आप ये देख लो कि आपकी सिटी कौन से टायर में आती है, तो उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि इस साल में आपके कौन से महीने तक आपके यहाँ 5G आ पाएगा। सो रोल आउट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो आप तक जल्दी आ जाएगा। यूपी में आ चुका है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मेरा गांव जहां पर है यूपी में, वहां पर अभी फिलहाल नहीं आया है। अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के वॉल-ई नाम के AI बेस्ड स्पीच वाले सॉफ्टवेयर से। अब ये प्रोग्राम क्या है? देखो भाई, एक ऐसा सिस्टम निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने कि महज 3 सेकंड की किसी आदमी की आवाज़ सुनकर वो उसको मिमिक कर सकता है, मतलब वो एग्जैक्ट आवाज़ उसकी बना सकता है। जैसे मैं बोलूँगा ना, अरे मेरा नाम अभिषेक है, तो ये 3 सेकंड की जो आवाज़ है वो पढ़ लेगा, वो सुन लेगा, और उससे आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो मेरी आवाज़ में बोलेगा। मतलब AI इतना स्मार्ट है कि आवाज़ को मिमिक कर दे रहा है वो, और वो एक्सप्रेशंस को भी प्रिजर्व करेगा। सो बहुत डेंजरस चीज़ है ये। इसको फ़ोन कॉल वगैरह में सुना दिया जाता है, ऐसा लगेगा कि अभिषेक सागर बोल रहा है कि हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। AI अब पेंटिंग बना रहा है, AI अब लोगों के आंसर दे रहा है, AI अब लोगों को मिमिक कर दे रहा है एग्जैक्टली। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सिंगर अभी हमारे इस दुनिया में नहीं है, सोचो ऐसे बहुत सारे महान सिंगर हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ तो है। AI अगर उनकी आवाज़ सुन के उन्हीं की आवाज़ में नए गाने गाना शुरू कर दे तो फिर उन सिंगर से कोई गवाएगा क्यों? एक और जॉब का खतरा। AI कैसे जॉब किल करेगा, जॉब खत्म करेगा, इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बनाना बनता है भाई। मैंने बहुत पहले बनाई थी, 3-4 साल पहले मैं बना चुका हूं इस वीडियो को। आपको क्या लगता? नहीं, मैंने सागर भाई ने बहुत टेक के, एक रोज नए यूनिक टेक के वो लेके आया हूं 6-7 साल से यार, तो ऑब्वियसली मैंने 3-4 बार कवर कर दिया है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अब हम ना AI को एक्शन में देख रहे हैं। सो भाई अब तो बनाना बनता है वीडियो, इंतजार करो, बहुत जल्दी ये वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्ट तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज में 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, कोई भी एक उठा लो और आपको हिंदी में इथिकल हैकिंग सिखा देगा।
और अब वक्त है एक टेक टर्म को समझने का। आज का वर्ड है मैरियानाज वेब, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, और माफी चाहता हूं, इससे पुराने अपडेट में मैंने टेक का वो नहीं दिया क्योंकि मैं भूल गया। तो आज मैरियानाज वेब के बारे में बात करेंगे। मैरियानाज वेब पहले सरफेस वेब है, आपको मालूम है, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, वेब यूज करते हैं, गूगल, याहू, फेसबुक। उसके बाद है डीप वेब, ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल पर इंडेक्स नहीं होती, जो गूगल पर सर्च करने से नहीं आती, या जिससे आप नॉर्मल सर्फ करते हुए नहीं जा सकते। यहां पर जाने के लिए आपको पर्टिकुलर URL चाहिए। इसके अंदर भी एक और जगह होती है डार्क वेब, यहां पर टॉर से जाया जा सकता है, ये भी इंडेक्स्ड नहीं होते, और इसके लिए द अनियन राउटर, टॉर ब्राउजर चाहिए और अनियन लिंक चाहिए। ये डीप वेब और डार्क वेब की खास बात यह है कि यहां पर आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर हो, इन आवर केस टॉर, और उसका पर्टिकुलर URL हो। आप ऐसे ही उड़ते हुए वहां तक नहीं पहुंच सकते, राइट? तो इससे भी नीचे कुछ है, मतलब इस इंसान ने जो इंटरनेट पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इतना डीप कि वहां लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं अभी तक, और ये एक अर्बन लेजेंड बनकर ही रह गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मरियानाज वेब, जो कि इंटरनेट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जहां पर दुनिया के बहुत खतरनाक राज, ईवल का घर, या बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर सालों से फैल रही है। यहां पर कोई गया नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऐसा है, और ऐसा बोला जाता है कि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्पेशल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। डीप वेब, डार्क वेब पर पहुंचने के लिए तो आपको सिर्फ टॉर ही चाहिए। यहां पर पहुंचने के लिए आपको एक अलग ब्राउजर तो चाहिए ही, अलग सिस्टम तो चाहिए ही, एक अलग कंप्यूटर भी चाहिए, क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। अब ये कहां सच है कहां नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, ना ही मैं कभी मैरियानाज वेब पर गया हूं, लेकिन यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ऐसा लोग बोलते हैं। सो अगेन मैं बताता हूं, मैरियानाज वेब इंटरनेट का एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक अर्बन लेजेंड ही कहा जाता है, जो कि डार्क वेब, जहां पर सारी इलीगल चीजें होती हैं, उससे भी नीचे है, जहां पर आप नॉर्मल कंप्यूटर से पहुंच ही नहीं सकते, या आज तक कोई पहुंचा भी नहीं है। बट ऐसे अर्बन लेजेंड्स सर्कुलेट हो रही है कि ऐसा भी कोई है जहां पर दुनिया के सारे राज छुपे हुए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।